नमस्कार, आपके साथ हूँ राजीव शर्मा। हिजाब पर दो जजों की राय अलग अलग सुप्रीम कोर्ट से सामने आई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं बड़ी बेंच को भेजा जाएगा ये मामला। हिजाब मामला सीजेआई के पास जाएगा। मामला सीजेआई तय करेंगे। सुनवाई के लिए बेंच ವರ್ಷಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ದುಲಿಯಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ಗಳನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಬಗ್ಗೆ 25 ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನಿನ ಯಾವ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 तो ये सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आ रही बड़ी खबर, जहां पर हिजाब पर बैन की बात थी। कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन की बात थी, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस बैन को मान लिया था। लेकिन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तमाम पार्टियां, और सुप्रीम कोर्ट में भी दो जजों की बेंच जब इस मामले को सुनकर फैसले पर पहुंची तो दोनों जजों की राय अलग अलग निकल कर आई। जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग थी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की राय अलग थी। लिहाजा अब पूरे चांसेस इस बात के कि सीजेआई इसे बड़ी बेंच को भेजेंगे। बेंच 3 से 5 जजों की हो सकती है और वो बड़ी बेंच अब तय करेगी कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इसमें अनुच्छेद की भी बात की, अनुच्छेद 25 की भी बात की। आशीष सिन्हा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए लाइव। ओवर टू यू आशीष। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जो जज थे उनके फैसले में मतभेद है। अब ये मामला जो होगा वो सीजेआई के पास जाएगा और सीजेआई एक बड़ी बेंच का गठन करेंगे। लार्जर बेंच का यहाँ पर मतलब ये है राजू कि 3 जजेस जो बेंच है उसका गठन होगा, सीजेआई के पास जाएंगे। जो 23 याचिकाएं हैं वो अभी भी लंबित है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी भी हिजाब पर जो बैन था वो बैन बरकरार रहेगा। हमारे साथ मकबूल साहब जुड़ेंगे जो इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे भी हम समझेंगे क्योंकि इनकी तरफ से जल्द मकबूल साहब, सर आज जो फैसला आया है, एक बात तो इसमें व्यूअर्स के लिए मैं समझ लूं जी कि हिजाब पर बैन कंटिन्यू रहेगा। हिजाब पर बैन एज फार एज कर्नाटका इज कंसर्न वो रहेगा अनलेस इट इज रिवर्स्ड बाय अ लार्जर बेंच व्हिच विल बी फॉर्म्ड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। सर एक और बात कि अब इस मामले में आप लोग जल्द सीजेआई के पास जाएंगे कि जल्द से जल्द एक बेंच का गठन किया जाए ताकि मामले की सुनवाई हो, क्योंकि बैन तो कंटिन्यू नहीं, we will go to the honorable chief justice. The operative part of the order itself says that the matter has to be placed before the honorable chief justice for a bench to be formed, and that new bench will hear the matter. सर लेकिन जो 11 जो पॉइंट्स है जिनको उन्होंने जैसा आपने डील किया, उन सारी पॉइंट्स को उन्होंने खारिज कर दिया, जिसमें आप लोगों ने ये भी कहा था कि इस्लाम का that is the view of one honorable judge. The other honorable judge with respectfully has differed with this opinion, and when a larger bench is formed, maybe the view taken by Justice Hemant Gupta may not be the correct view, and the correct view may be what has been taken by Justice Dhulia. वो धूलिया का आपके हिसाब से, लेकिन आप जल्द मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए जल्द मांग करेंगे राजू, यहाँ पर जल्द मांग करेंगे ताकि जल्दी से एक बेंच का गठन किया जाए ताकि मामले की सुनवाई फिर से की जा सके, क्योंकि बैन अभी भी जारी है। ठीक है आशीष, आप वहां पर साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम।